सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। ख्याल रखें। इसके बाद मैं दावत देता हूं जनाब मोहम्मद फ़हीम को। इनका ताल्लुक जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है और इनके मकाले का उन्वान है आब गुम एक मुताला। तशरीफ़ लाएं और अपना मकाला मुकर्ररा वक्त में पेश करें। मेरे मकाले का उन्वान है आब गुम एक मुताला। 1947 हिंदुस्तान की तारीख का वो साल है जो अपने अंदर आज़ादी की खुशी के साथ तकसीम, हिजरत और फसादात का गम लेकर आया। अक्सर अदीबों ने तकसीम हिंद के फसादात और हिजरत को अपनी तख्लीक़ात का मौजू बनाया है। अदब की तमाम असनाफ़ नज़्म और नस्र, अफसानवी और गैर अफसानवी में फसादात और हिजरत के अलमियों को बयान किया गया है। गैर अफसानवी नस्र में हिजरत के अलमी को बयान करने वालों में मुश्ताक अहमद यूसुफी एक अहम मकाम रखते हैं। यूसुफी ने हिजरत की दास्तान को अपनी तसरीफ आब गुम में तंज़ो मिज़ाह की सूरत में बयान किया है। आब गुम में यूसुफी ने हिजरत के सबब वाक़ होने वाले असबाब और हालात को कलमबंद किया है। उन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की हालत, मुहाजिरीन की परेशानियाँ, जवान और बुजुर्गों की परेशानियाँ वगैरह को तंज़ो मिज़ाह की सूरत में पेश करने की कोशिश की है। तकसीम के बाद जो पाकिस्तान में हालात बने, यूसुफी ने अपने दिबाचा गुनुदेम पसो पेश लफ्ज में उसको बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया है। उनका हर किरदार नॉस्टैल्जिया का मरीज है, जिसका बड़ा सबब यह है कि उसके तमाम मरकजी किरदार हिजरत के सताए हुए हैं। प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन आब गुम के ताल्लुक से लिखते हैं, इक़्तिबास, आब गुम माजी परस्ती का वो तंजिया मज़ाहिया मंजरनामा है जिसमें हाल खो गया है और माजी का और मुस्तकबिल का दूर दूर तक पता नहीं। इक़्तिबास खत्म। हवेली का मरकजी किरदार बिशारत के मखलूबुल गज़ब खुसर क़िबला, जो हिजरत से पहले किसी को खातिर में न लाते थे, हिजरत के बाद हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि वो अपने माजी को याद करते करते नॉस्टैल्जिया के शिकार हो गए और हालात की ताब न लाकर जिंदगी से ऐसे बेजार हुए कि नाउम्मीदी के गहरे गार में जा पड़े। कुनूतियत उनके आसाब पर सवार हो गई। जहां क़िबला कानपुर छोड़ने और ख्वाबों की जन्नत न मिलने की वजह से नॉस्टैल्जिया के शिकार हैं, वहीं बिशारत के वालिद बुजुर्गवार अपनी बुजुर्गी और तवील बीमारी की वजह से नॉस्टैल्जिया की जद में हैं। उसी तरह बिशारत, बशीर चपरासी, खलीफा और सरदार जी वगैरह दीगर किरदारों का हाल है। खुद रावी भी बाज़ जगहों पर नॉस्टैल्जिया का मरीज नजर आता है। यूसुफी आब गुम के हवाले से लिखते हैं, इक़्तिबास, इस मजमूए के बेशतर किरदार माजी परस्त, माजी ज़दा और मर्दुन गजीदा हैं। उनका असल मर्ज नॉस्टैल्जिया है। इक़्तिबास खत्म। ये नॉस्टैल्जिया तक़सीम वतन की देन है। 1947 के बाद बहुत से लोगों ने पाकिस्तान को अपने ख्वाबों की सरजमीन समझकर हिंदुस्तान से हिजरत की, लेकिन उनके ख्वाबों की ताबीर वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने अपने ख्यालों में बसाई थी। लिहाजा पे दर पे परेशानियों, गरीबुल वतनी और अपनों से जुदाई के गम ने उनको नॉस्टैल्जिया का मरीज बना दिया। लाश की एक मकरूह सूरत कराची की झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ बकौल यूसुफी, इक़्तिबास, बीमारी, यहाँ लोग कचरखान बच्चे पैदा करने और बीमार पड़ने के अलावा कुछ और भी करते हैं या नहीं। इक़्तिबास मैं कुछ छोड़ रहा हूँ अपना। आब गुम के दूसरे मजमून स्कूल मास्टर का ख्वाब से लिया गया है, जिसमें यूसुफी ने समाजी बुराइयों पर तंज करते हुए मुआशरे की मकरूह सूरत पेश की है। झुग्गी झोपड़ी के साथ ही यूसुफी ने हज्जाम बुद्धन का एक किरदार वज़ा किया है। बुद्धन जात का नाई है, उसका आबाई पेशा हज्जाम गिरी है। उसी पेशे की वजह से उसके बेटे को बैंक में नौकरी मिली है, लेकिन अब यही पेशा उसके बेटे के लिए बाइसे नंगवार है। जिसकी जिद के आगे बुद्धन मिर्जा अब्दुल वदूद से जिसकी जिद के आगे खलीफा बुद्धन से मिर्जा अब्दुल वदूद बेग बनने और हज्जाम से साइस बनने पर मजबूर है। मिर्जा अब्दुल वदूद बेग बुद्धन की हुनरमंदी और कमालात को देखते हुए उसे इलादीन बेग चराग का नाम दिया है। इंसान की अहमियत उसके कमाल फन से है, न कि उसके नाम और जात से। कोई पेशा हकीर और जलील नहीं, हर एक की अपनी अहमियत है। यूसुफी ने उसी तरह की समाजी बुराइयों पर तंज करके उनको समाज से दूर करने की कोशिश की है। बेगम के औलाद नरीना की ख्वाहिश में मीलों तक मज़ारात के चक्कर लगाना, मौलाना करामत हुसैन का नमाजियों के थूक आमेज पानी से बीमारी का इलाज करना, मरीज का इलाज डॉक्टर की जगह तावीज़ गंडों से कराना जैसे वाक़यात जहाँ गहरी मजहबी तवाहुम परस्ती का मंजरनामा पेश करते हैं, वहीं वसाइल के फुकदान का भी सबूत देते हैं। आब गुम का अक्सर हिस्सा गहरी संजीदगी लिए हुए है। यूसुफी ने जगह जगह मुल्की और मिली हालात को बयान करने के लिए जुमला मोतरिज़ा का इस्तेमाल किया है, जहां उनकी जबान अक्सर और बेशतर संजीदा हो जाती है। लेकिन यूसुफी का कमाल यह है
کہ وہ ایسی جگہوں پر سنجیدہ بات کرتے ہوئے حاضر جوابی پیروڈی اور خلاف امید باتوں کے بیان سے مزاح پیدا کر دیتے ہیں، جس سے سنجیدگی کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے اور قاری زیر رب مسکرا دیتا ہے۔ شکریہ۔